लोग सोचते हैं कि गौशाला के नाम पे कमाई होती है, फलाना होता है। आप एक दिन घर पे एक गाय रख के देखो, शादी होने के बाद बच्चा बाहर चला जाता है, वो माँ की सेवा नहीं करता है। माँ उसके लिए कितना कष्ट उठाती है। बर्थडे होता है उस दिन 5-10 हजार खर्चा कर पाते हैं, और 10 हजार किसी को बोलो कि नंदी गौशाला में एक ट्रॉली चारा देना है तो बोलते पैसे नहीं है। ऐसा कोई मात्र हिंदुस्तान के अंदर घर नहीं है कि उस घर में दवाई नहीं आती। आबूराज का जो भी मुद्दा चल रहा है कि माउंट आबू है, आबूराज होना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या विचार है? पूरे हिंदुस्तान में कई दर्शन नहीं किए तो आबू जाके एक बार दर्शन करें। कहीं भी मंदिरों में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कपड़े ऐसे पहन के जा रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगाई जाए। नशा अभी हर स्टेटों के अंदर बढ़ रहा है। हाँ, ये बाहर से ये पाउडर वगैरह कहाँ से आते हैं? ये सब बाहर से ही आ रहे हैं, और वो सब बढ़ावा ये प्रशासन ही है। हम आए थे नंदी गौशाला देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर आए तो भक्तों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। भक्त यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि जहाँ भक्त है वहाँ पर संत विराजमान है, और साक्षात किसी अवतार के रूप में यहाँ पर विराजमान रामगिरी जी महाराज हमारे साथ में मौजूद है। हमारा भी सौभाग्य हुआ कि इनके दर्शन हुए। आइए इनसे वार्तालाप करते हैं। बाबू जी, खूब खूब स्वागत है मारवाड़ लाइव। बड़े बाबू जी, कितना समय हुआ आपको यहाँ पर? मेरे को लमसम 20 साल लमसम जावल में हो गए, और हमारा एक संघर्ष था कि हमारी गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित हो, और हम पशु पक्षियों के लिए हम जिंदे हैं, और हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और हमारा देश नशा मुक्त हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो बाबू जी, हमें जानकारी मिली कि जो लंपी बीमारी जो गायों में आई, उसके बाद आपने अन्न त्याग दिया। और हमें ऐसा है कि हम सनातन धर्म के संत हैं। कोई भी हमारे धर्म के ऊपर संकट आता है तो साधु को कष्ट झेलना पड़ता है। हमारी माँ है, हम उनके ऊपर ही जिंदा है, इसलिए कि हमारी माँ सुरक्षित हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिए उनको टाइम से खाना नहीं मिल रहा है। लोगों ने जहाँ जहाँ घुसर दबा दिए, उनके खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है, जहाँ उनकी चारा नहीं मिल रहा है। तो आने वाले समय में ऐसे ही होगा। तो हमारी माँ दुखी तो हम पहले दुखी, हम बच्चे हैं उनके। और सनातन धर्म के अंदर संत ही ये कष्ट उठाते हैं। दूसरे लोगों को तो यही लोग सोचते हैं कि गौशाला के नाम पे कमाई होती है, फलाना होता है। आप एक दिन घर पे एक गाय रख के देखो, कमाई होती है या नहीं होती है। या एक नंदी आपके कोई भी गौ माता एक बच्चा देती है, नंदी का जन्म होता है, आप 2-4 महीने में दूध देना बंद हो जाती है, तब उसको बोलते हैं कि महाराज आप इस नंदी को लोगे, हम 1100 रुपये देते, हम आपको 11 लाख रुपए देते हैं एक एक नंदी के। आप एक नंदी आप घर पे रख के देखो कि कैसे नंदी को पाला जाता है, एक एक गाय को कैसी पाली जाती है। लोग बोलते हैं 4-6 महीने के बाद से नंदी लेना है, गाय है उसको ले लो, जब दूध देती है तो अच्छी लगती है। ऐसा इसीलिए सनातन धर्म के अंदर कष्ट होता है। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी गाय माता सुरक्षित हो, अपने माता पिता की हर भगत सेवा करे, क्योंकि वो माता गौ माता अपने माता पिता उनकी सेवा नहीं होती है इस दुनिया में। जब बच्चा शादी कर देता है, उसके पीछे औरत आती है, उसके पीछे माँ बाप को वो तो चले जाते बैग भर के। माँ के ऊपर क्या गुजरती है वो उनको माँ को ही पता है। माँ एक बच्चे को जन्म देने के बाद उसका कितना संघर्ष करती है। बच्चा 10 साल का होता है, 20 साल का होता है, उसको शादी नहीं होती है, कितना एक गांव में भाग लोगों को हाथ जोड़ती है, मेरे बच्चे की सगाई करनी है, शादी करनी है। लोगों के ऊपर नाक रगड़ने के बाद उसकी शादी हो जाती है। फिर शादी होने के बाद बच्चा बाहर चला जाता है, वो माँ की सेवा नहीं करता है। माँ उसके लिए कितना कष्ट उठाती है। ऐसे ही अपने सनातन धर्म के अंदर गौ माता भी इतनी दुखी होती है। सनातन धर्म के अंदर हम यही बताते हैं कि हर घर से अपन दवाई के लिए जाते हैं तो महीने की हर घर में 100 रुपये दवाई के जाते हैं। महीने का समझो, एक व्यक्ति का 100 रुपया, घर में 10 व्यक्ति है तो 1000 रुपये जाता है। तो वही 1000 रुपये एक साइड में निकाले, गौ माता को दे, पशु पक्षियों को दे, उनके घर का पुण्य होता है। इसीलिए ये सनातन धर्म बचता रहेगा और हर व्यक्ति के ऊपर कष्ट नहीं आ पाएगा। लेकिन भी लोग कोई भी महात्मा जावे कि भाई नंदियों के लिए ये करना है या गायों के लिए करना है, लोग बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, और ऐसे फालतू की बर्बादियां बहुत करते हैं। बर्थडे होता है उस दिन 5-10 हजार खर्चा कर पाते हैं, और 10 हजार किसी को बोलो कि नंदी गौशाला में एक ट्रॉली चारा देना है तो बोलते पैसे नहीं है। फालतू की बर्बादी होती है। इसीलिए देखो हर घर में प्रॉब्लम चलती। पहले लोग अपनी खेती बाड़ी करते थे, गायों के लिए अलग रखते थे, किसी के दान पुण्य के लिए, साधु संतों के लिए हर जगह जगह दान पुण्य करते थे।
तब वो संकट नहीं था। लोग पब्लिक पहले सुखी थी, हर घर में नंदी थे, बैल थे, गाय थी, लोग सुखी जिंदगी जीवन जीते थे। इतने कष्ट, अभी देखो भगवान ने कैसी कैसी पब्लिकों के कैंसर, ब्लड कैंसर, बीपी, कोरोना जैसी शुगर, बीमारी। ऐसी बीमारी हर कोई, ऐसा कोई मात्र हिंदुस्तान के अंदर घर नहीं है कि उस घर में दवाई नहीं आती। साधु संत कहीं भी जगह बनाते, गौशाला बनाए, आश्रम बनाए, धर्म का स्तंभ बनाए कि ये स्तंभ के जरिए तो सुधर पाते हैं अपने हिंदू इस जरिए सुधर पाएंगे। लेकिन हम तो खाना नहीं खाते, कोई करते नहीं, साधु संत उनका शौक बोझ नहीं है, कुछ नहीं है, और ला के एक एक रुपया लोगों से, भक्तों से मांग के उसका संचालन चलाते हैं। अच्छा, आबूराज का जो भी मुद्दा चल रहा है कि माउंट आबू है, आबूराज होना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या विचार है? हम ये बोल रहे हैं, ये तो ठीक है, जब ब्रिटेन शासन, मतलब जब अंग्रेज शासन था, उस टाइम भी महात्माओं का गढ़ था, और जो भी ये फॉरेस्ट विभाग वगैरह तो ये बाद में बना, उससे पहले भी भगवान 33 करोड़ देवी देवता वहाँ विराजमान है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं दर्शन नहीं किए तो आबू जाके एक बार दर्शन करें। हाँ, इसीलिए अभी क्या सब प्रशासन, गवर्नमेंट ने सब ये सब नशा मुक्ति का केंद्र बना दिया, जहाँ नशा बना दिया, जहाँ खुलेआम ऐसे लोग घूमते हैं, वो पर्यटक स्थल ऐसे बन गया। जब भगवान वहाँ विराजमान है पूरे विश्व और हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ किसी ने दर्शन नहीं किए तो आबू जाए ना, उसका कल्याण होता है। आबू की परिक्रमा लोग काटते हैं, आबू की परिक्रमा काटते हैं। अभी खुलेआम किसी भी प्रसाद पर जाके बोलते हैं कि भाई वो शराब पी रहा है रोड पे, वो बस देख रहे हैं, उनको तो कुछ लेना देना नहीं है। खुलेआम खान पान चल रहा है, लेकिन वो पर्यटक और भगवान 33 करोड़ देवी देवता, हजारों साधु संत अंदर तपस्या करे, नीचे पहाड़ों के अंदर गुप्त महान संत विराजमान हैं, उनके जरिए पृथ्वी चल रही है। कई पहाड़ों में, गुफाओं में, कंकरों में महान तपस्वी विराजमान है, और उनके जरिए तो ये पर्यटक स्थल है। और पर्यटक स्थल के ऊपर कहीं भी मंदिरों में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कपड़े ऐसे पहन के जा रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगाई जाए। हमारे ये धर्म आबू स्थल आबू इसीलिए है कि 33 करोड़ देवता, हजारों साधु संत तपस्या करते हैं, और वो तपस्या इसीलिए करते हैं कि हमारा भारत का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। साधु संत तो इसीलिए भजन करते हैं, गुफा में विराजते हैं। इसीलिए हम ये सब मोदी जी से निवेदन करते हैं कि हमारे ये आबूराज का नाम हो, और हमारे ये नगरी है उस पे एकदम रोक लगाई जाए, नशा मुक्त बिल्कुल ना चले, ऐसी हमारे। अंतिम एक सवाल करना चाहूंगा कि जो कुंभ हुआ, तो कुंभ के प्रति लोगों की आस्था बेहद ज्यादा थी, आप भी कुंभ में गए, कैसी स्थिति थी, क्या हुआ, कैसे क्या कुंभ के बारे में? तो कुंभ के बारे में ऐसा है, जहाँ हमारा परंपरा से, हमारा जहाँ सनातन धर्म और विश्व के, पूरे विश्व से पधारे हुए महान ऋषि संत महात्मा पधारे, उसके जरिए हम पूरे भारत के अंदर ऐसा मेला लगा हमारे महाकुंभ का, प्रयागराज का। और इसीलिए कि जहाँ धर्म नगरी ऐसी जगह है और नशा मुक्त हो, भारत के लिए संत वही मांगते हैं कि हमारा पूरा भारत नशा मुक्त हो, हमारे देश का कल्याण हो। इसीलिए हम सनातन धर्म के अंदर तो कुंभ लगा था। इसी हमारे पूरे विश्व के अंदर हमारे योगी जैसे कोई नेता आ जाए तो विश्व का तो कल्याण हो ही जाए। विश्व के अंदर तो मतलब हर नंदी गौशाला तो क्या, सबके ऊपर रोक था हमारे। अभी देखो गौ माता है, बहुत बड़ी व्यवस्था है हमारे लिए, जहाँ ये सब जो भी है इनके ऊपर कितनी रोकथाम। कहीं ऐसे योगी जैसे हर स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री होने चाहिए, और भ्रष्टाचार हर जगह जगह खत्म होने चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार ही ज्यादा है, इसीलिए ये सब बढ़ावा है जी। बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जहाँ ये नशा मुक्त, नशा अभी हर स्टेटों के अंदर बढ़ रहा है, जहाँ ये बाहर से ये पाउडर वगैरह कहाँ से आते हैं, ये सब बाहर से ही आ रहे हैं, और वो सब बढ़ावा ये प्रशासन ही है। प्रशासन को ऐसा कोई नहीं है, मरे हुए आदमी को निकाल देते हैं कि भाई ये मरे हुए आदमी फलाना उसका ये पाउडर है, उनको सबको पता है। लेकिन हम भारत भूमि के अंदर ये भ्रष्टाचार है, और ऐसा कोई नेता और सुन रहे नहीं है बड़े बड़े, और वही अगर सुन लेवे तो हमारा भारत तो ऐसे भी विश्व गुरु बन सकता है। वो मोदी जी क्या करे अकेले, कहाँ जाए। लेकिन हर स्टेट के अंदर योगी जैसे मुख्यमंत्री बने और स्टेट के ऊपर कब्जा हो, कि हमारा पूरी भारत भूमि के अंदर हमारा बस ये ना, हमारे को दूसरा कुछ नहीं चाहिए कि हमारा नशा मुक्त हो, गौ माता की व्यवस्था है, नंदीशाला हो, बड़ी अपनी अपनी कोई भी भगत अपने माता पिता की सेवा करे। बस ये भगवान से प्रार्थना, जहाँ भी ये गंदे काम हो रहे हैं, मर्डर, चोरी चारी, इनके ऊपर
काबू हो, बस ये भगवान से प्रार्थना करता, हमारा तो क्या है।